गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरवे नमः। आज कल हमने जो आपको सुनाया था उससे आगे हम सुनाने के लिए जा रहे हैं कि कलिना धर्म मित्रेण धारेम बाधिताधुना। अधर्म का मित्र जो काल है, कली है, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतुक देखा कि एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे यानी नारद जी को बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान था, दूसरा वैराग्य था। महाराज, वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य के उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों को बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपके दर्शन हुआ है। पहली बात तो यह कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे होगा। दूसरी कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था। वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापसतो गीतम सुखादिभि। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले कि लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। सनंद कुमार बोले कि वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है। इसीलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहां करें। सनंद कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद, वहां व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनंद कुमार आसीन हो गए। क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं ना। यदि हम गृहस्थ तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए, और यह नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बैठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण।
लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएं तो वो पत्नी कहां लावें, इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन सामने बिछा दिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए, और कहा कि हे भक्ति माता, आप आइए, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही हम भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए, तुलसी देवी की स्थापना की। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। अरे, सनंत कुमार कथा कह रहे थे, नारद जी कथा करा रहे हैं, आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनींद्रों के आगमन होने लगा, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनंत कुमार जी भागवत की व्याख्यान करने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पर आसीन हो गए। सनंत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो। मन में शंका को बिठाकर रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट करो। जब कथा विश्राम लेवे और जब भी समय उचित हो, व्यास जी से उस शंका का समाधान करो। सनंत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने सनंत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? बोले, पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भगवान श्रवण की कथा कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? सनंत कुमारों ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाक्ष कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिस मनुष्य के जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रहीं, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है मां किसी बिरादरी की और पिता किसी दूसरी बिरादरी का। ऐसी परिस्थिति से भी जो व्यक्ति उत्पन्न है, 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही है, वो भी 7 दिन तक भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए, उसके नाम से भी हम भागवत करावें तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? नारद जी को सनंत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी भागवत को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कथा में कीर्तन जरूर करना चाहिए और ताली बजाकर बोलना चाहिए। हरे रामा के राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मनु है जा दीवानो रे, राम जी के चरणन में तेरी लिंगे खबरिया रे। काऊ दिन पल भर में हरे रामा
कि राम राम हरे हरे। कथा में कीर्तन जरूर करना चाहिए और ताली बजाकर कीर्तन बोलना चाहिए। जो कथा में कीर्तन गाते हैं ना, उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं और वे पाप निकलकर उनके सर पर जा बैठते हैं। जो कीर्तन नहीं बोलते हैं, कीर्तन में भजन ताली बजाकर गाने से हस्तरेखा बदल जाती हैं, और जो ताली नहीं बजाते हैं ना, उनकी बढ़िया वाली रेखा भी गड़बड़ हो जाती है। आचार्य संत कुमार कहते हैं कि नारद जी को लक्ष्य करके कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पतनो मोत्तमम यत्र वर्णा स्वधमेण सत्य सत्कर्म त्वरा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते थे, उसमें निवास करते थे। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व का जिसने दर्शन किया हो वो आत्मदेव है। पंडित जी बहुत सुशील हैं, परिमित भाषी हैं, मितव्ययी हैं, कर्मकांड के बड़े प्रवीण हैं। यद्यपि व्रति थोड़ी लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण हैं। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव हैं, बिल्कुल उनके विपरीत, बिल्कुल उनके उल्टा उनकी भार्या है, उनकी पत्नी है। नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा ही गुण है, यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी है, इनमें एक बड़ी भारी विशेषता है, और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने यजमानों के घर, शाम को लौट करके आते हैं कथा करके, और दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता है घर पर। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कश वाणी है, बोलती तो लगता है कि जैसे मिर्च छिड़क दी है क्या। लेकिन सायंकाल पति जैसे ही लौट कर आते हैं ना, आहा, द्वार पर हाथ जोड़ करके ऐसा स्वागत करती मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है क्या। और ये विशेषता तब सब में नहीं होती, बनावटी प्रेम बहुत आता है। बंगाल में एक कहावत आती है कि अति भक्ति चारेर लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे तो समझो ये अंदर से गड़बड़ है। जो ज्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, ज्यादा बनावटी बातें करे, समझो वो बदमाश है। ये शास्त्र की बात है। परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में सोचते हो कि मेरी गली में आओ तो दिखाऊंगा, ये बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं कि निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावना श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ी होती है, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। एक और बात पंडित जी के घर धन की तो कमी नहीं है, लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी स्थापना तो हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। उनके घर में तुलसी है, लेकिन पता नहीं क्यों तुलसी कभी हरी नहीं हो पाती, सूख जाती है। पंडित जी के घर में गौ पूजा भी होती है, लेकिन वो बांझ हो गई। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, क्या बताऊं, तुलसी जी को रोज जल देता हूं अपने हाथ से, फिर भी सूख जाती है। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, ये बांझ हो गई, बच्चा बछिया कुछ भी नहीं। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से यही मिलते हैं। ज्यादा बढ़िया कहीं मिल जाएं तो आपको ही उखाड़ करके माने। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और कहने लगे, क्यों जी, तुम्हारे घर तुलसी दल का बिरवा है, ये सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले, क्या मालूम,
पानी तो रोज देता हूं फिर भी सूख जाती है। मालूम नहीं, अच्छा तुम्हारे घर में गाय है, हम 7 वर्ष से देख रहे हैं, बच्चा बच्चिया कुछ नहीं हुआ। क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करता हूं। अब देखो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू कर दिया। बोले तुम्हारे घर बेटा नहीं है ना, इसी पाप की वजह से गऊ बांझ हो गई। ये देवता तुमसे खुश नहीं है, पितर तुमसे खुश नहीं है। ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित जी को कि एक दिन तो वो विद्वान ब्राह्मण बैठा बैठा रोने लगा। मैंने पाप कर्म किया है, इसीलिए मेरे पुत्र नहीं है, इसीलिए मेरी गाय बांझ हो गई और घर छोड़कर वो वन में चली गई। 4-5 दिन हो गए वन में बैठे बैठे। पंडित जी रुदन करते हैं, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। कोई संत उधर से जा रहे थे। ये चेहरा होता है ना, ये कैमरा होता है। आदमी कितना मूर्ख है, कितना बुद्धिमान है, कितना नासमझ है, कितना धनवान है, कितना निर्धन है, कितना सच्चा और कितना बनावटी है, ये प्रत्येक आदमी के चेहरे पर लिखा रहता है। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है और ये समझने में 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। पंडित जी वहां पड़े रो रहे थे, उधर से एक संत निकल रहे थे। महात्मा जी ने देखा और देखकर समझ गए ये विद्वान ब्राह्मण है लेकिन दुखी है। पास में आकर के संत ने बड़े स्नेह से पूछा, कथम रोदसी प्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम महाम स्वस्य दुखस्य कारणम। पंडित जी आप रोते क्यों हो? आप तो कोई बहुत बड़े कर्म कांड के विद्वान मालूम होते हो, क्या तकलीफ है आप मुझे बताइए। पंडित जी चरणों में गिर करके बोले कि क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया था उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे घर गाय बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा सूख गया, क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से यह सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया कि जब तक पुत्र प्राप्त करने का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा यहीं पर। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले कि पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और पुत्र नहीं हुआ है तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं भाग्य में नहीं है, छोड़ो काहे का रोवें। बेटा होकर मर जावे तो मन में बड़ी पीड़ा 2-4 महीने होती है। भाई हुआ तो था लेकिन मर गया, हम क्या करें। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। फिर तुम्हें पुत्र की ज्यादा की ही कामना है तो गोविंद को पुत्र मानो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। यह संसार बड़ा विचित्र है। पंडित जी ये संसार के बेटे तो धोखा देते हैं। आप समझते हैं जिस बेटे का हम लालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वह अंत में करता क्या है? हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है तो उसमें 1 लोटा घी भर देता है। केवल इसी काम के लिए हम याचना करते हैं कि यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटा घी भी भर देगा तो भी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए गोविंद को पुत्र मानो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एवं सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगदते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिर करके बोले यही तो समस्या है। इन महात्माओं के सामने जरा मन की बात कह दो तो ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया कि मेरे घर पुत्र नहीं है तो मुझे कथा सुनाने लग गए, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लग गए। ओ महात्मा जी मेरे को बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। संत ने कहा लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है।
पंडित जी बोले, आप संत हो महाराज, आप चाहो तो जन्मपत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्तरेखा में परिवर्तन कर सकते हो। यदि आपने पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो सत्य कहता हूं, आपके सामने सिर फोड़कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के लौटकर घर नहीं जाऊंगा। संत के मन में करुणा आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। संत एकदम करुणा में आ गए और संत ने एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचती है, ये सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी अपनी सहेलियों के पास बैठकर के रोने लगी। सहेली को बोली, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं, लालन पालन में भी तकलीफ होती है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ रह गया तो और भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है, और जहां खाने वालों की लाइन लगी है वहां भोजन नहीं है। गरीब सहेली के 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है। अन्न का दाना भी नसीब नहीं है। मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर खाने वाला नहीं है। सहेली से बोली, एक काम करो ना, मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते। इस बार तुम्हारे घर में जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। सहेली ने कहा कि ठीक है। उसने समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया और पति से कह दिया, बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया और सहेली का पुत्र लेकर कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई और बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। गाय के पुत्र का नाम इन्होंने गोकर्ण रखा, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, केवल कान हैं जो गाय जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। और मन में सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, वाह, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। ठीक है देवी, तुम्हारी राजी, हमें कोई आपत्ति नहीं। सो बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इकलौते पुत्र ने जिस घर में जन्म लिया हो, उस बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौता पुत्र जिस घर में हो वहां माता का उत्तरदायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है। आप ध्यान दीजिए, वैसे समझदार पुत्र यदि घर में एक है तो एक ही पुत्र खानदान को तार देगा। शास्त्र कहते हैं घर में बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी नव प्रकाशित नहीं कर सकते। इकलौता पुत्र जहां हो वहां माता पिता को बहुत सावधानी से उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई, बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली खेलने लगे तो समझो शुरुआत हो गई। कंचे खेलते हैं ना, पहले गोली खेलता है, गोली खेलते खेलते ताश पत्ता खेलता है, ताश पत्ता खेलते खेलते उसमें थोड़ा पैसा लगाने लगा, कमी तो है नहीं घर में, जुए में हारने लगा तो माँ से ले जाने लगा, माँ दे देती, बेटा ले जा, कोई बात नहीं, सब तेरे बाप का ही है। अब पैसे से काम नहीं चले तो सोना चांदी माँ से मांगने लगा, माँ दे देती, सोचती एक ही तो है। सोना चांदी सब हारने लगा तो माँ थोड़ा सख्ती से बोली, नहीं बेटा ऐसे कैसे दे दूं। तब माँ से चाबी छुड़ा करके जबरदस्ती निकाल करके ले जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि घर में जितना चांदी सोना था सब जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ नहीं रहा
तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया। बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे ये काली पट्टी मस्तिष्क पर बांध कर आते हैं। एक दिन पंडित जी बोले कि मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुमने एक ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को डांट करके बोला, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठा गई है। हम जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इतना कष्ट हुआ आत्मदेव को। बोले, हे भगवान, इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं। वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वही श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता है। आकर बोला, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मैं कई महीनों से देख रहा हूं आप किसी बात नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हैं। क्या बात है, मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। घर में रहूं तो कैसे रहूं। घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया और घर को छोड़कर वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति नहीं है। तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को इतना सुंदर उपदेश दिया कि हरे रामा कि रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इससे आगे हम आगे के भाग में आपको सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि मेरे इस चैनल भक्ति उमंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।